सास और बहू के रिश्ते में प्यार और प्रेरणा की कहानी। रानी का नाम सुनते ही एक प्यारी और समझदार बहू की तस्वीर आंखों के सामने आती है। उसकी आंखों में एक गहरी सजीवता और आत्मविश्वास था। वह अपने घर के हर सदस्य के साथ अत्यधिक स्नेह और समझदारी से पेश आती थी, खास तौर पर अपनी सास सुमित्रा के साथ। रानी और सुमित्रा के रिश्ते में हमेशा से एक अद्वितीय तालमेल रहा था। यह रिश्ता न केवल एक सामान्य सास बहू का था, बल्कि एक गहरी दोस्ती, समझदारी और प्रेरणा का प्रतीक भी था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रानी का विवाह कुछ साल पहले ही हुआ था। वह और उसका पति राजेश दोनों ने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया था। लेकिन विवाह के बाद रानी को यह एहसास हुआ कि सास और बहू के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात समझदारी और सामंजस्य है। यह कहानी सिर्फ रानी और सुमित्रा की नहीं थी, बल्कि इसने हमें यह सिखाया कि सास और बहू के रिश्ते में यदि प्यार और प्रेरणा हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। प्यार की शुरुआत। रानी को शुरू में यह डर था कि वह अपनी सास के साथ कैसे संबंध बनाएगी, क्योंकि सास और बहू के रिश्ते में कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन रानी की सास सुमित्रा ने उसे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वह उसे दबाव में डाल सकती हैं। सुमित्रा हमेशा रानी को समझाने की कोशिश करती और उनके छोटे छोटे विचारों को सम्मान देती। रानी ने जल्द ही महसूस किया कि सुमित्रा एक बहन की तरह उसकी मदद करना चाहती थी। सुमित्रा ने उसे घर के कामों में मदद दी, लेकिन साथ ही साथ जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। सास ने बहू को न केवल गृहस्थी के कामों में हाथ बटाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसे आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा भी दी। सास और बहू के रिश्ते में समझदारी। रानी को सुमित्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन रानी ने सुमित्रा से पूछा, माँ, आप हमेशा इतना शांत और संतुलित कैसे रहती हो? जब कभी भी कोई समस्या आती है तो आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती हो? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर तुम अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखोगी तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। हमें अपने रिश्तों में समझदारी और प्यार बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी सोच और प्यार का हिस्सा बनाते हैं तो हम उनके साथ कभी भी जटिल स्थिति का सामना नहीं करते। रानी ने सुमित्रा की बातों को दिल से सुना और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन में जितना प्यार और समझदारी लाई, उतना ही उसने सास के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया। प्रेरणा का स्रोत। रानी और सुमित्रा के रिश्ते में एक ऐसी गहरी समझ थी जो उन दोनों को हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देती थी। एक दिन रानी ने देखा कि सुमित्रा कुछ दिन से थोड़ी थकी हुई और चिंतित दिख रही थीं। रानी ने पूछा, माँ, क्या हुआ? आप बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या आप ठीक हैं? सुमित्रा ने रानी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं बेटा, बस थोड़ा व्यस्त हूँ। घर के काम, सबकी जिम्मेदारियां, कभी कभी थकान हो जाती है। लेकिन तुम जानती हो कि मैंने हमेशा यही सिखाया है कि समस्याएं तब तक बड़ी नहीं होती जब तक हम उन्हें अपने मन में बड़ा ना कर लें। हर मुश्किल का हल है, बस हमें अपने नजरिए को सही रखना है। रानी ने सुमित्रा की बातों को महसूस किया और उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी सास के जैसा मजबूत और प्रेरणादायक बनेगी। रानी ने घर के हर काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उसने अपनी सास से यह भी सीखा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।
वह यह समझ गई कि घर की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना जरूरी है, लेकिन खुद की सेहत और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ। सुमित्रा की मदद से रानी ने न केवल गृहस्थी के कार्यों में महारत हासिल की, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सीखे। उसने यह समझा कि प्यार और प्रेरणा से ही रिश्तों में गहराई आती है। एक दिन रानी ने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप खुद को भूल जाती हो और सिर्फ दूसरों के लिए जीने लगती हो? सुमित्रा ने उसे निहारते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैंने हमेशा परिवार की चिंता की है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीने लगती हो तो तुम अपने आत्मविश्वास को खो देती हो। खुद को समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों के लिए जीना। खुद को जानना और अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। रानी ने सुमित्रा की बातें आत्मसात की और समझा कि अगर वह खुद की देखभाल नहीं करेगी तो वह अपने परिवार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगी। उसने सुमित्रा से प्रेरित होकर खुद के लिए समय निकालना शुरू किया और साथ ही घर के हर सदस्य के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना जारी रखा। अंतिम विचार। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते के बारे में नहीं है, बल्कि यह रिश्ते में प्यार, प्रेरणा और समझदारी का एक शानदार उदाहरण है। रानी और सुमित्रा का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि जब रिश्तों में सामंजस्य, सम्मान और समझदारी हो तो परिवार के हर सदस्य को सुख, शांति और संतुलन मिलता है। रानी ने अपनी सास से यह सीखा कि जीवन को एक साथ मिलकर बिताने से हर कठिनाई और संघर्ष सरल बन सकता है। सुमित्रा ने रानी को दिखाया कि प्यार और प्रेरणा से रिश्ते मजबूत बनते हैं, और अगर हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं तो हम न केवल एक दूसरे को समझ पाते हैं, बल्कि जीवन को भी और सुंदर बना सकते हैं। इस कहानी ने यह सिखाया कि सास और बहू के रिश्ते में अगर प्यार और प्रेरणा हो तो वह रिश्ते न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि परिवार की खुशहाली और सामंजस्य का भी कारण बनते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।